पहला क्वेश्चन आपके लिए, हु हैज़ कंपोज द पोएम द नोबल नेचर। इसमें आपसे पूछा गया है कि नोबल नेचर जो पोएम है इसको कंपोज यानी इसकी रचना किसने की है। तो आंसर आ जाएगा आपका बेन जॉनसन। आप चाहें तो बढ़ाकर लिख सकते हैं, बेन जॉनसन द इंग्लिश पोइट। आगे पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज़ इट। तो हम बता देंगे इट्स अ शॉर्ट लिरिक, कि ये पोएम जो है एक तरह की शॉर्ट लिरिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स ए मैन बेटर, कि कौन सी चीज़ है जो एक इंसान को बेटर बनाती है, अच्छा बनाती है। तो हम बताएंगे इट्स हिज नोबल नेचर, अच्छा नेचर, गुड डीड्स, अच्छे कार्य, एंड हीरोइक अचीवमेंट्स, और उसकी उपलब्धियाँ दैट मेक्स हिम बेटर, जो उसे बेटर बनाती हैं। साइज़ एंड एज डू नॉट प्रूव, साइज़ और एज ये साबित नहीं करते कि वो गुड है। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट सिम्बल्स आर टेकन फ्रॉम नेचर। नेचर यानी प्रकृति से कौन से सिम्बल्स, कौन से प्रतीक का प्रयोग किया गया है। तो पोइट ने दो सिम्बल्स का यूज़ किया है, वन इज़ ओक ट्री और दूसरा लिली। वो सिंबल है उस लाइफ का जो दूसरों को डिलाइट करती है, उन्हें हैप्पीनेस देती है। तो ये दो सिंबल हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ एन ओक। इसमें सीधा सीधा आपसे पूछा गया है कि ओक का जो ट्री है उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या पोइट ने बताई हैं। तो हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट, ओक इज़ अ वेरी बिग साइज्ड ट्री, कि जो ट्री का साइज़ है वो बड़ा है, दैट मीन्स बल्क। इट लिव्स फॉर 300 ईयर्स, इसका जो लाइफ टाइम है वो कितना है, 300 ईयर्स। बट व्हेन इट फॉल्स, जब ये फॉल होता है, गिरता है, इट इज़ कम्प्लीटली ड्राई, ड्राई है, सूखा हुआ, लीफलेस, जिसके लिए बाल्ड शब्द भी आया है, एंड विदर्ड, विदर्ड यानी मुरझाया हुआ है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ अ लिली, कि लिली का लाइफ स्पैन यानी उसकी जो जीवन की अवधि है कितनी है। सो यू नो लिली ब्लूम्स, खिलती है जस्ट फॉर अ डे, एक दिन के लिए, एंड इट लिव्स ओनली फॉर 24 आवर्स एंड डाइज द सेम नाइट। सिर्फ 24 आवर्स तक जीवित रहती है और फिर ये डाई हो जाती है यानी ख़त्म हो जाती है। So first stanza is complete. Now questions from second stanza. What are the qualities of lily? Lily की qualities क्या हैं? So lily is very beautiful. Very beautiful के लिए शब्द आया है fairer, बहुत सुंदर फ्लावर है। It blooms, खिलता है in the month of May, मई में, and lives for a day, और एक दिन के लिए जीवित रहता है। It falls and dies the same night, same night ये fall होता है, गिरता है और ख़त्म हो जाता है। Next question, why lily is called the flower of light? लिली हैज़ अ वेरी शॉर्ट लाइफ, लाइफ शॉर्ट है, फिर भी ये दे रहा है हमें हैप्पीनेस एंड डिलाइट एंड होप एंड पॉजिटिविटी, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, फ्लावर ऑफ लाइट। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट स्टैंजा। लास्ट स्टैंजा से क्वेश्चन है, कैन लाइफ बी शॉर्ट एंड परफेक्ट, कि क्या आपकी लाइफ शॉर्ट और परफेक्ट दोनों हो सकती है। तो इस तरह के कैन, कुड, हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं उनके आंसर्स आप यस या नो से स्टार्ट करें। तो हम कहेंगे यस, हाँ। इफ़ वन डज गुड डीड्स, अच्छे काम करते हैं, डिलाइट्स अदर्स, दूसरों को खुश करते हैं, अचीव समथिंग ग्रेट, और कुछ अच्छा अचीव करते हैं, सो लाइफ कैन बी परफेक्ट, तो आपकी लाइफ परफेक्ट हो सकती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम लॉन्ग क्वेश्चंस। What is theme और central idea of the poem noble nature? So अगर आपसे थीम पूछी जाती है या सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, इसका मतलब आपको ये लिखना है कि वो पोएम जो है आपकी कौन से थॉट्स, कौन से विचारों पर आधारित है। ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं, देखिए उसमें आपको सबसे पहले पोएम का इंट्रोडक्शन देना होता है, पोइट का भी इंट्रोडक्शन देना होता है, और उसके बाद जो थॉट है उसको लिखना होता है। जैसे इस आंसर में लिखा है, द पोएम नोबल नेचर इज़ अ शॉर्ट लिरिक, कि एक शॉर्ट लिरिक है, रिटन बाय ग्रेट इंग्लिश पोइट बेन जॉनसन। यहाँ पर हमने पोइट का नाम बताया।
इन दिस पोयम, इस पोयम में द पोइट टॉक्स अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ ए नोबल मैन। किसकी क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं कि एक अच्छे व्यक्ति में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ही सेज, क्या कहते हैं वो, लॉन्ग लाइफ और बिग साइज नॉट नीडेड टू बी गुड और नोबल। कि नोबल बनने के लिए आपको लॉन्ग लाइफ की ज़रूरत नहीं है, बिग साइज़ की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ रियली नीडेड, बल्कि आवश्यकता किस चीज़ की है, इन नेचर, उस स्वभाव की। यहाँ पर नेचर से अर्थ स्वभाव, दैट डिलाइट्स अदर्स, जो दूसरों को डिलाइट करता है, खुशी देता है, और मेक अदर्स हैप्पी। गुड वर्क्स, अच्छे काम कीजिए। हीरोइक अचीवमेंट्स, महान अचीवमेंट, उपलब्धियाँ प्राप्त कीजिए। एंड वर्चुअस डीड्स, वर्चुअस डीड्स यानी अच्छे कार्य, मेक यू अ नोबल मैन, आपको नोबल बनाते हैं। द पोइट एक्सप्लेन्स हिज पॉइंट यूजिंग सिम्बल्स ऑफ ओक एंड लिली फ्रॉम नेचर। तो पोइट अपना पॉइंट साबित करने के लिए ओक और लिली का प्रयोग करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। What difference is there between an oak and a lily? कि ओक और लिली में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। अगर आपने पहले ओक और लिली पे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आपको बहुत इजी होगा इसे आंसर करना। बेन जॉनसन गिव्स एग्जाम्पल ऑफ ओक एंड लिली, उन्होंने इसके उदाहरण दिए हैं टू शो, ये दिखाने के लिए, द इम्पॉर्टेंस ऑफ नोबल नेचर, कि अच्छे नेचर, अच्छे स्वभाव की कितनी महत्ता है। ओक हैज़ ए लॉन्ग लाइफ, ओक का जीवन लंबा है। इट लिव्स फॉर 300 ईयर्स, 300 सालों तक जीवित है। इट हैज़ अ बिग साइज, बड़ा आकार है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी, मजबूत है, दृढ़ है। येट व्हेन इट फॉल्स, जब ये गिरता है, इट इज़ ड्राई, विदर्ड एंड लीफलेस, ये सूखा है, मुरझाया हुआ है, पत्तियों रहित है। इट्स लाइफ इज़ यूजलेस, और इसका जो जीवन है पूरी तरह महत्वहीन है, वर्थलेस है, मूल्यहीन है। लिली ऑन द अदर हैंड, जो लिली का फ्लावर है, वेरी सॉफ्ट है, डेलिकेट है। इट हैज़ ए वेरी शॉर्ट लाइफ, इसका जीवन बहुत छोटा है। यट, फिर भी, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। डिलाइट्स अदर्स, दूसरों को खुशी प्रदान करता है विद इट्स ब्यूटी, अपनी ब्यूटी से। इट इज़ कॉल्ड द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, इसे लाइट का, प्रकाश का, आशा का फ्लावर या प्लांट कहा गया है। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स का सेगमेंट है वो हम ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट जाने से पहले हम कुछ सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे। सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड्स भी जिन्हें कहा जाता है, यानी पर्यायवाची, जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सपोज़ आपको एग्ज़ाम में दिया गया बिग इन साइज़, इसके लिए कौन सा शब्द आया है, तो आप लिखेंगे पोएम में से ढूंढकर फर्स्ट स्टैंजा से बल्क। अगर आपसे पूछा जाए विदाउट लीव्स, तो उसके लिए शब्द आएगा बाल्ट, विदाउट लीव्स यानी बिना पत्तियों के। अगला शब्द आपको दिया गया है विदर्ड, विदर्ड यानी मुरझाया हुआ। आपकी पोएम में SEREC जो वर्ड है उसका मतलब भी होता है मुरझाया हुआ। नेक्स्ट स्टैंजा जो है उसमें एक शब्द आया है फेयरर, जिसका मतलब होता है वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। इसी तरह से अगर आपसे होप यानी आशा, डिलाइट यानी खुशी के पर्यायवाची पूछे जाएं यहाँ से, तो वो आ जाएगा लाइट। इसी तरह द सिमिलर वर्ड ऑफ रेशियो, रेशियो यानी अनुपात, वो है प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मीन्स ऑल्सो अनुपात। एंड लास्ट स्पेन या पीरियड, इन दोनों का मतलब है अवधि। ये दोनों शब्द जो हैं इनके लिए वर्ड है मेज़र, मेज़र मीन्स ऑल्सो अवधि। So students, along with question answers, give attention towards words also. शब्दों की तरफ भी ध्यान दीजिए, आपसे synonyms और antonyms दोनों ही पूछे जाते हैं। So with these similar words, I'm closing my today's video. I hope you will well understand it and learn it. Thank you.